हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडीएनए। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अमेजॉन एड्स एनालिसिस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन से रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे उनको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए, मेनली हमें दो रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज सर्च टर्म रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट। तो इनको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अमेजॉन में कैंपेन्स में जाकर यहाँ से क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट्स सिलेक्ट करके यहाँ पे कैटेगरी में आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। रिपोर्ट टाइप में हम सर्च टर्म सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से समरी को सिलेक्ट करके हम यहाँ से टाइम रेंज सिलेक्ट कर देंगे। जिस किसी भी टाइम रेंज के लिए आपको एनालिसिस चाहिए, उसी टाइम रेंज का आपको यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करना है। इट कैन बी 1 मंथ और 2 मंथ्स, राइट। फिर यहाँ से आपको रिक्वेस्ट टाइम नाउ रख के रन रिपोर्ट आप कर सकते हो, राइट। अब सेम वे में आपको सेकंड रिपोर्ट भी डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको सिंपली एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रिपोर्ट डाउनलोड करना रहेगा। मेक श्योर कि आप जो टाइम रेंज सिलेक्ट कर रहे हो वो दोनों ही रिपोर्ट्स के लिए सेम रहना चाहिए। तभी जो है कि हमारा जो एनालिसिस टूल है वो आपको परफेक्टली एनालाइज्ड डेटा प्रोवाइड कर पाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ही रिपोर्ट्स को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है जून मंथ के लिए। तो दोनों ही रिपोर्ट्स मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको ईडीएनए के टूल में आ जाना है। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शंस है, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ब्राउज फाइल। तो आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउज फाइल के ऊपर सिलेक्ट करके दोनों ही रिपोर्ट्स को एक साथ आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करना है। तो देखिए, दोनों रिपोर्ट्स को इसने अपने आप फैच कर लिया है कि कौन सा सर्च टर्म रिपोर्ट है और कौन सा प्रोडक्ट रिपोर्ट है। और देखिए, अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ प्रोसेस रिपोर्ट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखिए विद इन अ सेकंड इसने हमें पूरा एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया है। टोटल स्पेंड कितना है, टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, आरओएस कितना है, ओवरऑल एकोस कितना है, सब कुछ इसने हमें विद इन अ सेकंड ही सब कुछ फैच करके दे दिया है। पे मेनली 3 सेगमेंट है, डैशबोर्ड, कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेनली कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सीलेंट में मेरे पास 141 कीवर्ड्स है। तो एक्सीलेंट में हमें वो कीवर्ड्स दिखाए जाएंगे जिसका कि आरओएस 5 या उससे ज़्यादा है। उसके बाद में गुड की कैटेगरी है, जिसमें हमारे वो कीवर्ड्स होंगे जिसका कि आरओएस 2.5 या उससे ज़्यादा है और एकोस 25% या उससे कम है। उसके बाद में पुअर, तो यहाँ पे लो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे जिसका कि आरओएस बहुत कम होगा और एकोस ज़्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ पे हाई क्लिक्स नो सेल्स, यानी हमारे पास क्लिक्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन वो क्लिक्स हमारे सेल में जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स, तो इसको दो तरीके से डिवाइड करके हमें दिया है। एक तो कीवर्ड के बेसिस पे कौन से हमारे टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है, उसके बाद में प्रोडक्ट के बेसिस पे हम यहाँ से देख सकते हैं कौन से हमारे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब कीवर्ड्स में देखिए, मेनली 5 से 10 ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि टॉप परफॉर्मिंग होंगे, जिसके बारे में यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दी गई है। और इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ से हाई टू लो या लो टू हाई, राइट। यानी ऑर्डर्स, स्पेंड, आरओएस, एको, सबके बेसिस पे आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस भी दिए गए हैं। अब देखिए, सेम वे में टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, इसमें भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। स्पेंड, ऑर्डर्स, आरओएस, एकोस, सबके बेसिस पे आप चाहो तो इसको हाई लो करके भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स को इन डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम इस एनालाइज्ड डेटा का यूज़ करके हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आरओएस और एकोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हर एक पैरामीटर के बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर इम्प्रेशंस ज़्यादा है या कम है। क्लिक्स, स्पेंड्स, ऑर्डर्स, सेल, हर एक पैरामीटर के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिसमें कि इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन उसके कंपेयर में सेल्स या ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, यानी कि इन कीवर्ड्स का परफॉर्मेंस क्या है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले इम्प्रेशंस को सॉर्ट कर रही हूँ हाई टू लो, यानी कि हमें ये पता चलेगा कि इम्प्रेशंस कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीन्स फॉर बॉयज़, तो इसके ऊपर इम्प्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आरओएस और एकोस दोनों ही हमारा बहुत ही लो है, राइट। यानी कि इसके जो इम्प्रेशंस है उसके कंपैरिजन में ऑर्डर्स या सेल्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें सजेशंस भी दिए गए हैं। चाहो तो आप इसे पॉज कर सकते हो या तो फिर हमारी टारगेटिंग हमें रिफाइन करनी पड़ेगी।
यानी कि यहाँ पे जो मैच टाइप है आप देखिए ये एग्जैक्ट है राइट। तो इसको हम फ्रेज या तो ब्रॉड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। अब सेम वे में यहाँ से हम क्लिक्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं हाई टू लो। उसके बाद में हम फिर से कंपेयर करेंगे आरओएस और एक्ोस के साथ कि क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन उसके थ्रू सेल्स कितना जनरेट हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बेसिस पे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस में जाके यहाँ से एक्सीलेंट सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से क्लिक्स में अगर हम हाई टू लो सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड है हमारा जीन्स फॉर 10 years गर्ल्स, जिसका मैच टाइप ब्रॉड है, उसका अगर आप सीपीसी देखेंगे तो इट इज़ 5.48 रुपीज़ राइट। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स है जिसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, अगर आप सेम कीवर्ड को इसके मैच टाइप के साथ वट एवर ब्रॉड एग्जैक्ट जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है उसी मैच टाइप और यही सीपीसी के साथ अगर आप नया कैंपेन भी रन करते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कैंपेन है उसमें भी आपको आरओएस और एक्ोस आपको जो है कि बहुत ही एक्सीलेंट मिल सकता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो सीपीसी दिखा रहा है ना, ये हमारा डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो भी पास्ट डेटा रहता है उसी का एवरेज सीपीसी यहाँ पे दिखाता है। तो इसी सीपीसी और इसी मैच टाइप के साथ अगर आप नया कैंपेन भी रन करते हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब सेम वे में हम यहाँ से गुड सिलेक्ट करेंगे तो गुड में यहाँ पे हमारे पास कोई भी कीवर्ड्स नहीं है तो कोई भी डेटा यहाँ से शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ से पुअर सिलेक्ट कर रही हूँ और मैच टाइप में भी आप फर्दर इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, पर्टिकुलर एग्जैक्ट फ्रेज या तो ब्रॉड कीवर्ड्स आप यहाँ से देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे ऑल मैच टाइप रख के इम्प्रेशंस को मैं हाई टू लो एडजस्ट कर रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका आरओएस सिर्फ 1.19 है, यानी कि बहुत ही कम है। तो इस सिचुएशन में क्या है, हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। ऊपर के आप जितने भी 3-4 कीवर्ड्स देख रहे हो सभी में हमारा कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो हमारा आरओएस है या सेल्स है वो काफ़ी कम है। तो इसमें आप सजेशंस भी देख सकते हो, इसको आपको पॉज करना चाहिए या तो रिफाइन टारगेटिंग भी आप कर सकते हो। अब देखिए ऐसे कीवर्ड्स जिनके आगे की आपको डैश दिख रहा है वो सारे हमारे ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे होते हैं। लेट सपोज अगर यही कीवर्ड हमारा एक्सीलेंट कैटेगरी में होता तो हम सेम कीवर्ड को नेक्स्ट कैंपेन में पर्टिकुलर मैच टाइप के साथ एग्जैक्ट ब्रॉड या तो फिर फ्रेज कीवर्ड मैच टाइप के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते थे। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पे ऑल परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे जाके आप एग्जैक्ट सिलेक्ट करके देख सकते हो कि टोटल कितने हमारे पास एग्जैक्ट मैच टाइप के कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 कीवर्ड्स हैं। उसी तरीके से इसको आप फर्दर एक्ोज आरओएस परफॉर्मेंस सजेशन सभी के हिसाब से इन कीवर्ड्स को आप जो है कि फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स पर पेज, यानी कि आपको अगर 1 महीने 2 महीने 4 महीने का डेटा एक साथ भी अगर आपको एनालाइज करना है तो यहाँ पे जाके आप जो है ऑल सिलेक्ट कर सकते हो, यानी सारा का सारा डेटा आप एक साथ भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको पर पेज 50-100 करके भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो। सेम वे में हम यहाँ से प्रोडक्ट्स के लिए देखेंगे। तो प्रोडक्ट्स में देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सीलेंट सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ से हमें वो प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेगी जिसका कि आरओएस अच्छा है, एक्ोस अच्छा है, और उनको हम फर्दर ऑर्डर्स के बेसिस पे क्लिक्स के बेसिस पे भी उनका सॉर्टिंग हम कर सकते हैं, ताकि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको मैं अगर पुअर सिलेक्ट करूँगी तो इसको भी फर्दर मैं क्लिक्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें जो क्लिक्स है वो हमारी 631 है और इसका जो एक्ोस है वो 30% है, पर इसका जो आरओएस है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो यहाँ पे हमें क्या सजेशन दे रहा है? तो देखिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए हमने जहाँ कभी कहीं भी एडवर्टीजमेंट रन कर रखी है, जहाँ से कि हम सेल्स जनरेट कर रहे हैं, हमें उस एडवर्टीजमेंट में जाके देखना है कि हमने कौन से कीवर्ड्स टारगेट कर रखे हैं। उसमें से कुछ कीवर्ड्स अगर हमारे पुअर परफॉर्मिंग है तो उनको आपको स्टॉप करना है, राइट। तो आपको कीवर्ड्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। इसके अलावा हम थोड़ी बिड स्ट्रेटेजी जो भी अपनी है उसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सर्च एसक्यू में जाके आप जो है कि पर्टिकुलर कोई हमारा एक प्रोडक्ट है जिसकी हमने मल्टीपल लिस्टिंग कर रखी है, तो उसको हम यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी जो हमारी प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलरली वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। सेम वे में आप कीवर्ड्स में जाके भी सर्च कीवर्ड कर सकते हो, जैसे कि बॉयज़ जीन्स अगर मैं सर्च करूँगी और यहाँ से ऑल मैच टाइप करूँगी, तब देख सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर 124 कीवर्ड्स है,
राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स सर्च करूंगी तो यहाँ पे ये देख पाएंगे कि कितने कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि गर्ल्स वर्ड का यूज हुआ है, राइट। तो ये पर्टिकुलरली जो भी हम यहाँ से डेटा एनालाइज्ड रेडी करते हैं उसकी आप एक्सेल फाइल भी यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है सर्च टर्म रो एंड ऐड प्रोडक्ट रो, तो ये जो हमने शुरुआत में जो हमारे रिपोर्ट्स अपलोड किए थे उसी की रो फाइल है। तो इसको भी हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें देखना है कि हमारे कौन से कैंपेन्स में हमारे कीवर्ड्स अच्छे चल रहे हैं तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, वो हमें डैशबोर्ड में नहीं देखेगा। तो लेट सपोज मेरा कोई पर्टिकुलर कैंपेन है विजिबिलिटी, उसके लिए मुझे देखना है कि कौन से कीवर्ड्स अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके मुझे एक्सीलेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंपेन वाइज मुझे दिखा रहा है। पुअर भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, सजेशंस भी देख सकते हैं, और इवन इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हम कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी भी हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी डेटा जो है कि रिफाइन करके देख सकते हैं। अभी देखिए पर्टिकुलर कीवर्ड समरी की बात करूँ तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल कौन से कीवर्ड्स हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए अगर कीवर्ड्स में जाके हम कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जैसे जीन्स फॉर बॉयज, राइट, तो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑल ओवर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या है वो देखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर मैं सेम उसी कीवर्ड को यहाँ पे सर्च टर्म में जाके सिलेक्ट करके सर्च करूंगी तो वो मुझे जो डेटा दिखाएगा, देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ जीन्स फॉर बॉयज, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो मुझे डेटा दिखा रहा है वो कैंपेन वाइज दिखा रहा है कि कौन से कैंपेन में इस कीवर्ड का क्या परफॉर्मेंस था, और कीवर्ड समरी में हमें यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पे अगर एसकेयू समरी जो लिखा हुआ है उसमें जाओगे तो वो हमें एसकेयू वाइज जो है कि पूरे का पूरा रिपोर्ट दिखाएगा। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में देखिए वही चीजें हैं जो हमने हमारे टूल में ओपन करी थी, टोटल इंप्रेशंस, क्लिक्स वगैरह। देखिए यहाँ पे टूल में अगर डैशबोर्ड में जाए तो डैशबोर्ड में यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा था टोटल सेल्स वगैरह वही सब यहाँ पे है, टोटल स्पेंड्स, टोटल सेल्स, टोटल आरओएस, एकोस, सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो हमें टॉप कीवर्ड्स में जो डेटा यहाँ पे शो हुआ था वही सेम डेटा आपको यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। अब टॉप प्रोडक्ट्स में सेम वे में वहाँ पे जो टॉप प्रोडक्ट्स में जो डेटा था वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ से एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स अपलोड किए और इस टूल ने हमें विद इन अ सेकंड पूरा का पूरा एनालाइज्ड डेटा प्रिपेयर करके दिया, जिसकी हेल्प से हम हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एकोस एंड आरओएस सब कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।